ब्रह्मचारी विज्ञान चैतन्य जी, रामकृष्ण मिशन। महाराज जी, जब भगवान के दर्शन होते हैं तब इन्हीं आंखों से होते हैं या भगवत कृपा करके दिव्य दृष्टि देते हैं, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिए? ज्ञान का, आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए जैसे बुद्धि में नेत्र होते हैं, ऐसे भगवत साक्षात्कार करने के लिए मानस नेत्र होते हैं। उर के नयन निहार, जब हृदय में प्रेम नेत्र खुलते हैं तब भगवत साक्षात्कार होता है। और जब भगवत साक्षात्कार होता है तो वो नेत्र इन्हीं में खुलते हैं, देख तो इन्हीं से पाते हैं ना। तो मानस नेत्रों से हृदय में दर्शन हुए, और जब बाहर नेत्र खुले तो जिधर हमारी दृष्टि जाती है उधर भगवान ही भगवान नजर आते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में अपना भगवान ही नजर आता है। जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं ना तो ये माया का पर्दा हट जाता है, तब केवल भगवान ही भगवान सब कुछ बने हुए हैं। जैसे हम कंगन या हार ये नाम कह रहे हैं, लेकिन तत्व से जानने पे हार और कंगन दोनों में सोना एक ही है। ऐसे ही जड़ और चैतन्य कहने में दो हैं, लेकिन तत्व से जब देखेंगे तो एक ही परमात्मा जड़ बना हुआ है, एक ही परमात्मा चैतन्य बना हुआ है। वही परमात्मा सबके हृदय में विहार कर रहा है। सब कुछ बना हुआ, सब कुछ बना करके उसका पालन करता हुआ और सबका संहार करता हुआ वो असंग रहता है। सबसे परे और सब में भरे, सबसे परे और सब में भरे। ये सिद्धांत जो समझ गया वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है, जो वो सबसे परे भी है और सब में भरे भी है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। समस्त भूतों में वही विराजमान है, लेकिन जो भूत है वो भी वही बना हुआ है। वो निर्विकार होते हुए भी विकार की लीला दिखाई दे रही है। तो इस विकार में जो निर्विकार परमात्मा को खोज लेता है वही ज्ञानी है, वही भक्त है। गौरव कुमार जी, पटना बिहार से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, ईस्ट में पूर्ण शरणागति और सभी आसक्तियों कैसे समाहित की? भजन, नाम जप। जितना अधिक नाम जप होगा उतना ही संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम होगा। जैसे एक एक कवल भोजन पाने पर तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही एक एक नाम जितना अधिक जपते जाओगे तो संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम स्वतः होता चला जाएगा। बस नाम जप करना कैसे बन करके, ये बात देखनी है। अब मनमानी गंदे आचरण भी करते रहो, माला भी घुमाते रहो तो उससे कुछ नहीं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत गंभीर जैसी भी परिस्थिति है उसमें राजी, मान सम्मान निंदा स्तुति इसमें समान भाव, और अंदर की चेतना से किसी से भी द्वेष नहीं, किसी से भी हमारा नफरत नहीं, घृणा नहीं, और खूब नाम जप करो, अभी स्थिति आ जाएगी। महाराज जी, गुरु निष्ठा और आज्ञा पालन का सामर्थ्य कैसे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा से। भगवान से प्रार्थना करो कि हमें गुरु चरणों में निष्ठा दें और वो हमें वो सामर्थ्य दे, वो बल दे जिससे हम गुरु आज्ञा का पालन कर सकें। भगवान की प्रार्थना की जाए, भगवान से विनय की जाए तो भगवत बल के द्वारा गुरु आज्ञा का पालन होता है। भगवत बल के द्वारा गुरु निष्ठा होती है। निष्ठा वो होती है काट दिया जाए फिर भी अपनी निष्ठा को न छोड़े। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में निष्ठा की जब बात आई है तो देखो कितना कष्ट दिया गया। गुरु अर्जुन देव जी को कितना कष्ट दिया गया। उनको तप्त तवे में बैठाल कर ऊपर से तप्त बालुका डाली गई, पर वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तेरा किया मीठा लागे। कभी निष्ठा से विचलित, तो महापुरुषों की निष्ठा होती है। तो जो गुरु निष्ठा, वही धर्म निष्ठा, वही इष्ट निष्ठा, वही राष्ट्र निष्ठा। निष्ठा निष्ठा है। जहाँ निष्ठा जागृत हो गई, गुरु गोविंद सिंह देव के दोनों पुत्रों को दीवाल में चुनाया जा रहा है, ना वो ना गुरु गोविंद सिंह विचलित नहीं हुए। भला जिनके लाडलों को चुनवाया जा रहा हो उनकी हालत क्या होगी, लेकिन नहीं, निष्ठा। सारी कर्तव्य परायणता अपने पुत्र परिवार के लिए ही तो होती है, अपने जीवन के लिए होती है। जहाँ निष्ठा का शब्द आता है वहाँ जीवन नष्ट कर दिया जाए, परिवार नष्ट कर दिया जाए, पर वो निष्ठा को नष्ट नहीं होने देते।
ये निष्ठा भगवान से प्राप्त होती है। भगवान से प्रार्थना करें वो हमें गुरुनिष्ठ इष्टनिष्ठ बनावे और हम उनकी आज्ञा का पालन कर पाएं।